हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube के इलेक्ट्रिक कॉर्नर चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल कार्ड के रिलेटेड है। IGBT मशीन 200-250 एम्पियर सिंगल कार्ड वेल्डिंग मशीन। दोस्तों, सिंगल कार्ड में अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, जिसमें से हमने इनके पावर सप्लाई सेक्शन और ड्राइवर कार्ड सेक्शन की प्रॉब्लम को दूर किया अलग से एक सर्किट बना के। जो SMPS पावर सप्लाई है उसके लिए हमने 15-24 की सप्लाई बनाई, ये वाली, जो कि अलग से लगा के हम इस मशीन की SMPS सप्लाई को ठीक कर सकते थे। और इस ड्राइवर सेक्शन को भी एक अलग से ड्राइवर कार्ड लगा के भी हम बना सकते हैं, जो हमने बनाया है, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर इसके आगे का सेक्शन जब कभी खराब हो जाता है, जब कभी यहाँ कोई रजिस्टर IC खराब हो जाती है और उसे ढूंढ पाना मुश्किल होता है या मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर ये हमारे बहुत सारे कार्ड ऐसे वेस्टेज हो जाते हैं। कई सारे कार्ड हैं हमारे पास जिनके आगे की समस्या के कारण वो बन नहीं पाते, जैसे कि ये हो गया, एक ये वाला कार्ड हो गया, एक ये वाला कार्ड हो गया, चाहे ये वाला कार्ड हो गया। सबके आगे के सेक्शन में दिक्कत आ जाने के कारण, यानी कि कंट्रोल सेक्शन में ये कार्ड हो गया, तो इन सब के कंट्रोल सेक्शन में दिक्कत आ जाने के कारण इनको बना पाना मुश्किल होता था। लेकिन दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आ गया है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक अलग से यूनिवर्सल कार्ड बनाया है, यूनिवर्सल कंट्रोल कार्ड। दिखाता हूं आपको, ये वाला, ये एक ऐसा यूनिवर्सल कंट्रोल कार्ड है जो किसी भी मशीन में आसानी से फिट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का सिंगल कार्ड हो, उसमें हम इसको लगा सकते हैं और अपनी मशीन को फिर से चला सकते हैं। और भी इसको अच्छा करने के लिए हमने कोटिंग कंपाउंड भर दिया है, ताकि ये फिक्स रहे, निकले नहीं और इसकी कॉपी भी ना हो। जैसे कि हमने ये 15-24 का सप्लाई बनाया था और तुरंत ही कॉपी हो गया, जो कि बाद में लोग सस्ता बेचने लगे। लेकिन उनकी अपनी क्वालिटी है, हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस PCB को कैसे फिट करना है, कैसे चलाना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिंगल कार्ड के बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। देखिए, ये एक सिंगल कार्ड है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे हम AC वोल्ट देते हैं तो 330 वोल्ट बनते हैं। 330 वोल्ट बनने के बाद 15 और 24 की सप्लाई बनती है। हर मशीन में आपको 15 वोल्ट 24 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। जहां 15 वोल्ट नहीं होगा वहां 12 वोल्ट मिलेगा। जहां 12 नहीं होगा तो 78-12 लगा होगा, 78-15 लगा होगा। कहने का मतलब 24 वोल्ट के साथ आपको कोई ना कोई एक सप्लाई जरूर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर भी मिलती है, 24 वोल्ट मिलेगी और 15 वोल्ट। और मान लो अगर कहीं नहीं मिलती है तो फिर आप ये वाली 24-15 की सप्लाई यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब ये 24 और 15 वोल्ट इसमें बनने लगते हैं तो 24 वोल्ट का काम रिले और फैन चलाना होता है। 15 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी बनेंगी, उसका काम होता है कंट्रोल सेक्शन चलाना। यहाँ एक ये कंट्रोल कार्ड लगा हुआ था जो कि खराब है, ये मार्केट में नहीं मिल रहा है। या ऐसे कई तरीके के कंट्रोल कार्ड होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया। तो कभी कोई नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता है। और हम ऐसा भी नहीं है कि इसकी जगह ये लगा दिया, इसकी जगह ये लगा दिया, ऐसे कुछ नहीं। पिन सबकी सेम है 30, लेकिन इसकी जगह ये नहीं लग सकता, उसकी जगह ये नहीं लग सकता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कंट्रोल कार्ड अलग अलग रखने की। अब आपको अलग अलग कंट्रोल कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आगे का सेक्शन खराब हो जाए तो आप ये सिंगल कार्ड यूनिवर्सल PCB यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है हम बताएंगे। तो 15-24 सप्लाई बनती है, जो 24 पंखा और रिले को चली जाती है, लेकिन 15 वोल्ट से हमारा ये आगे काम करता है। तो सेम वैसे ही हमारा ये सर्किट 15 वोल्ट से चलेगा।
हमको 15 वोल्ट कहीं से नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी जो हमारे पास सिंगल कार्ड है उसी से लेना है। यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ जब हम 15 वोल्ट देंगे तो हमारा ये वाला सर्किट चालू हो जाएगा। हमें ये वाला सर्किट चालू करने के बाद इसका किस प्रकार से कनेक्शन करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप सिंगल कार्ड में ये देख लीजिए कि सिंगल कार्ड में कनेक्शन कितने होते हैं। डिस्प्ले का कनेक्शन, रेगुलेटर का कनेक्शन, थर्मोस्टेट का कनेक्शन, एक इधर ट्रांसफार्मर लगा होता है 301, इसका कनेक्शन, या ये एक शंट लगा है तो इसका कनेक्शन। ये सब कनेक्शन आपस में आके कहाँ मिलते हैं, ये वाले कंट्रोल कार्ड में, जो कि हमने निकाल दिया है, कंट्रोल कार्ड में आके मिलते हैं। ठीक है, अब इन सब के कनेक्शन हमें इस वाले कंट्रोल कार्ड में दे देने हैं। इस वाले कंट्रोल कार्ड में कैसे देने हैं, हमने बाकायदा इसमें तो लिखा है, लेकिन जब आप हमसे सर्किट लेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम इसका वायरिंग डायग्राम आपको दे देंगे, लेकिन पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए इनपुट 15 वोल्ट सप्लाई आपको यहाँ देनी है, 0 और 15। ये जो दो वायरें हैं वो डायरेक्ट शंट में जाएंगी, ये वाले शंट में। शंट में जो दो वायरें जाती हैं वो किस तरीके से जाती हैं, एक वायर इधर आती है, एक वायर इधर आती है। कौन सी वायर किधर जाएगी वो मैं आपको लगा के बताऊंगा। इसके अलावा ये एक इसका जो पॉइंट है वो है टोन। टोन मतलब रेगुलेटर, जो 3 पिन का टोन होता है, जैसे कि ये हो गया, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। ये हमारा ये अलग से टोन हो गया कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक ये लगा हुआ है सेंसर, थर्मोस्टेट सेंसर जो होता है उसकी 2 पिनें हमें यहाँ लगानी है, और बाकी जो सेंसर है वो हीट सिंक से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो आता है ये एक 301, यहाँ लिखा हुआ है। 301 का मतलब होता है कि ये जो 301 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके 2 पॉइंट, मतलब ये जो 2 बड़े पॉइंट आईजीबीटी के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन ये दो छोटे पॉइंट होते हैं, एक वाली वाइंडिंग ये कंट्रोल कार्ड में जाके मिलती है। तो अब इन दोनों पॉइंटों को उठा के यहाँ से हमें इस वाले 2 पॉइंट में जोड़ देने हैं। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। आपका बचता है डिस्प्ले। डिस्प्ले भी आप अलग से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये डिस्प्ले का जैक है, ये हमारा डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, बचता है ये पल्स। पल्स मतलब क्या होता है, ये जो 2 आईसियां लगी होती हैं 4688 आईसी, उसके द्वारा निकली हुई पल्स। ये पल्स जो निकलेगी इन 2 वायरों में जाएगी, ये 2 वायरों में जाएगी, ताकि ये पल्स जाके सीधे ड्राइवर को मिले। अब यहाँ पे जो कंट्रोल कार्ड लगा था वो यहाँ से पल्स इस 2 वायरों को देता था और यहाँ जाती थी, लेकिन आगे का सेक्शन ही नहीं है। अब हमने ये कंट्रोल कार्ड ही निकाल दिया और अपना लगाएंगे, तो हमें पल्स भी चाहिए। तो पल्स हम यहाँ से उठा के और इस वाली 2 वायरों को दे देंगे, तो हमारे ये पूरे कनेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद ये वेल्डिंग मशीन चालू हो जाएगी, ये वाली प्लेट चालू हो जाएगी। थोड़ा सा मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूं। देखिए किसी भी वेल्डिंग मशीन यानी कि सिंगल प्लेट की वेल्डिंग मशीन में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हम 220 वोल्ट एसी देते हैं वो 330 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 330 वोल्ट डीसी एक एसएमपीएस सप्लाई बनाता है, जो कि होता है 24 और 15 वोल्ट या 12 वोल्ट। ठीक है, इस 24 वोल्ट का यूज जो कि करते हैं हम रिले में और फैन में, 15 या 12 वोल्ट का यूज हमारे कंट्रोल सेक्शन को चलाने में किया जाता है। माने कि ये वाला हमारा सर्किट, अगर हमें इस सर्किट को चलाना है तो यहाँ पर हमें इस 15 वोल्ट देना पड़ेगा। अब ऑलरेडी हमारे मशीन में 15 वोल्ट बनता ही है, ये सबको मालूम। वो 15 वोल्ट उठा के हमें इस सर्किट को देना है ताकि ये सर्किट चालू हो। वो मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। तो ये कंट्रोल सेक्शन में जाता है, और कंट्रोल सेक्शन का काम क्या है, सीटी कॉइल यानी कि 301
सिटी कॉइल शंट भी हो सकता है, शंट, और 301 ट्रांसफार्मर, और ड्राइवर को जो ड्राइव जाएगी ड्राइवर कार्ड को, टोन 102, ये सब हमें कंट्रोल कार्ड प्रोवाइड करता है। यानी कि ये वाला सेक्शन ये हमारे पास अलग से है, लेकिन जो मशीन में होता है वो ऑलरेडी ये सब प्रोवाइड करता है, हमें ये सब बनाता ही है। जब कभी ये सेक्शन हमारा खराब हो जाए तो ये वाले काम करना बंद कर देंगे, इसीलिए हमने इस अलग से इस सेक्शन को बना दिया। और ये अलग से जो सेक्शन बनाया है वो किसी भी सिंगल प्लेट, यानी कि किसी भी प्रकार की सिंगल प्लेट हो उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई देनी है, जो कि हमारे पास तो ऑलरेडी है ही, ये 15 और 24 का सप्लाई जो हमने खुद ही बनाया है। इसको चालू करने के लिए 330 वोल्ट डीसी देंगे तो ये सप्लाई चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 330 सप्लाई जैसे ही यहाँ दिया है तो ये वाला तो सर्किट चालू हो गया, और अभी हमारे पास ये है 15 वोल्ट का सप्लाई। और जब 15 वोल्ट का सप्लाई हम यहाँ देंगे इसको, तो हमारा ये वाला सर्किट भी चालू हो गया। देखिए इसमें डिस्प्ले आ गया और ये टोन भी काम करेगी। अब रहता है यहाँ पे ये सर्किट तो चालू हो गया है, अब यहाँ से दो वायरें उठा के हमें शंट में देनी है, यहाँ से दो वायरें उठा के हमें थर्मोस्टेट चलाना है, ये 301 ट्रांसफार्मर चलाएगा, और यहाँ से पल्स। अब पल्स जो आएगी वो आपको मैं नपवा देता हूँ एक मल्टीमीटर में। देखिए ये डीसी पे रखेंगे और इसका एक पॉइंट ग्राउंड करेंगे हम, ये ग्राउंड कर दिया यहाँ पे जो 78.5 लगा हुआ है उसके साथ, और देखेंगे पल्स कितनी आ रही है, तो 9 वोल्ट। ये पल्स बराबर आ रही है। जब कभी देखिए थर्मोस्टेट शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे सेंसर के दो पॉइंट, तो ओसी की लाइट आपकी जलने लगेगी। देखिए ये ओसी की लाइट जलने लगेगी, ये 301 का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो अब इसको कैसे मशीन में फिट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सेम वैसा ही है, बस इसमें कोटिंग कंपाउंड भरा हुआ है, कनेक्शन पूरे वैसे के वैसे ही होने हैं। ओके दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी देखने के लिए जब हम ऑक्सीलोस्कोप को यूज करते हैं तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है। इसका ये कनेक्शन कर दिया है, ये आ रहा है 50 किलोहर्ट्ज, जो कि बिल्कुल सही है। और इसका जब हम ये वेव देखते हैं, देखिए ये भी एक्यूरेट पल्स विथ मॉड्यूलेशन वाली बन रही है। इधर पे देखेंगे ये चैनल, अब इसके दूसरे चैनल पे देखते हैं दूसरी वाली पल्स पे, तो भी इसका 50 किलोहर्ट्ज सेम फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अब सिंगल कार्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाली प्लेट को लगाने के लिए हमें कुछ वायरों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये हैं। एक ये है जो थर्मोस्टेट सेंसर है, जो कि इस सेंसर वाली वायर में लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको हम मशीन में हीट सिंक में कस देंगे। इसके अलावा
इनपुट सप्लाई के लिए जो लगेगी वो हम इधर लगा देंगे। ये 15 वोल्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो शंट की वायरिंग के लिए लगेगी वो शंट में डाल देंगे। और एक ये जो बच रहा है 301 ट्रांसफार्मर के लिए, तो वो एक अलग से वायर डाल देंगे। अब ये हमारा सर्किट हम प्लेट में लगा सकते हैं। एक और वायर इसमें डलेगी दोस्तों, जो कि पल्स वाली है। पल्स वाली वायर बीच में लगेगी। उसको लगाने के लिए ये वाली वायर हम इधर लगा देंगे। कौन सी वायर कहाँ लगनी है इसका पूरा डायग्राम हम आपको दे देंगे जब आप इसको खरीदेंगे। और ये वायरों का सेट भी अगर अलग से चाहिए तो सभी वायर आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब हमारी इस प्लेट से जो वायरिंग निकली, ये पूरी जो वायरिंग निकली वो हमें ये वाले सिंगल कार्ड में अप्लाई करनी है, ये वाले कार्ड में। तो इसमें देखिए ये जो आगे का सेक्शन है इसका कंट्रोल कार्ड हमने निकाला हुआ है। इसके अलावा हमें इस सर्किट में 15 वोल्ट की जो सप्लाई चाहिए वो हम इस प्लेट से उठाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लेट को चालू करेंगे और इसकी 15 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों इसकी जो एसी है उसमें मैंने एक वायर लगा दी है और एक स्विच लगा दिया है। अब हम इसको चालू करते हैं तो ये चालू हुई है। इसके जब हम आउटपुट में देखते हैं तो यहाँ पे 330 वोल्ट आना चाहिए। वो आपको ये मिल रहा है 306 वोल्ट। और ये वाले पॉइंट में 24 वोल्ट बनता है, तो ये हमें 24 वोल्ट मिल रहा है। देखिए इधर से ये 24 वोल्ट। अब ये वाले कंडेंसर में हमें 24 वोल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर 15 वोल्ट मिलता है जो कि कंट्रोल कार्ड में आता है। अब इसमें कंट्रोल कार्ड तो लगा नहीं है, तो ये जो कंट्रोल कार्ड की पहली नंबर पिन है, यहाँ से देखिए ये पहली नंबर पिन, यहाँ पे 15 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ से ग्राउंड उठा के चेक करते हैं। तो अभी तो यहाँ कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। इसके पीछे तरफ देखते हैं, 15 वोल्ट हमें निकालने हैं। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर हमें 15 वोल्ट इन दोनों कैपेसिटर के किसी में भी एक पे मिलने चाहिए। ये दो कैपेसिटर लगे, तो ये तो दोस्तों 24 वोल्ट वाला हो गया। ये है हमारा 15 वोल्ट वाला कैपेसिटर। हमने आपको दोस्तों बताया है कि हर मशीन में आपको 24 और 15 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हम इसका 15 वोल्ट उठा लेंगे। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये अभी चार्ज होगा, तो जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए आप इसको बिल्कुल छुए नहीं, क्योंकि इसमें भारी करंट लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये एक 15 वोल्ट का कैपेसिटर हमें मिल गया, यहाँ से 15 वोल्ट उठा के हम इस वाले सर्किट को दे देंगे यहाँ पर, तो ये सर्किट चालू हो जाएगा। इसके बाद हमें ये दो शंट की वायरें जोड़नी है। तो देखिए शंट की जो वायरें होती हैं
वो कंट्रोल कार्ड से कैसे निकलती है। इसमें देखिए पहले ये शंट की 2 लाइनें हैं, आप इसमें देखिए। एक लाइन तो ये जो निकल के जा रही है और एक लाइन ये चौथी नंबर पिन से पीछे से 1 2 3 4 ये निकल के जा रही है। तो चौथी नंबर जो पिन है वो इस साइड जा रही है और जो ये इसकी सेकंड नंबर से निकल रही है वो इस साइड जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ देखना है इस कंट्रोल कार्ड में कि ये शंट है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा शंट के 2 पिन हैं, ये वाली 2। तो ये देखिए ये चौथे नंबर में जा रही है तो ये 2 नंबर से आ रही है। तो ये जो चौथे नंबर पिन से आ रही है यहाँ से वो इस चौथे नंबर पिन पे जुड़ जाएगी और 2 वाली 2 पे जुड़ जाएगी। हम जोड़ देते हैं ये शंट का वायर। इसको दोस्तों सही से जोड़ना है, उल्टा नहीं जोड़ना है। अगर जब आप इसको उल्टा जोड़ देंगे तो फिर ये आपका ओसी ओसी दिखाएगा। और इसको जोड़ने से पहले इसका जो पुराना वाला कनेक्शन था वो हमें तोड़ देना है यहाँ से, जैसे कि मैंने इसको घिस के अलग कर दिया है। इस शंट को यहाँ से कोई भी कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ का टुकड़ा ही हमने नया कर दिया है। तो अब ये चौथा वाला पॉइंट जो है वो इस तरफ जाना है। तो हमारा जो चौथा वाला पॉइंट है ये वो काला वाला है, वो इस तरफ जाएगा, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो इस तरफ यहाँ लगा देंगे। इसको हम इसको लगाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ लग जाएगा ये वाला। ठीक है, और इसका जो दूसरा शंट वाला पॉइंट बचेगा उसको हम इस तरफ लगा देंगे। ये दोनों शंट के दोनों तरफ लगता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको गर्म करके अच्छे से लगा देना है। ये यहाँ लग गया और ये यहाँ लग गया। अब आगे देखते हैं तो दूसरा कनेक्शन इसका क्या है। ये जो 15 वोल्ट का सप्लाई है वो भी हमें यहाँ से देना है, तो वो भी हम यहाँ से इसको दे सकते हैं ये वाले कैपेसिटर से, जहाँ हमने 15 वोल्ट पहले नापा। तो इसका माइनस प्लस देख के आपको देना है। माइनस यानी ब्लैक है और ये रेड है प्लस, तो इसका माइनस उस तरफ है तो हम इस तरफ इसके ब्लैक में दे देंगे। और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ये हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमने इनको जोड़ दिया। तो अब जब हम इस प्लेट को चालू करेंगे तो ये प्लेट चालू हो जानी चाहिए क्योंकि 15 वोल्ट यहाँ से मिलने लगेंगे इसको। ठीक है, इसको हम बाद में चालू करेंगे। अब इसके जो बाकी कनेक्शन है वो देख लीजिए। ये रेगुलेटर का कनेक्शन किया हुआ है, डिस्प्ले का किया हुआ है, थर्मोस्टेट का किया हुआ है, वो हम यहाँ पे फंसा देंगे। ये थर्मोस्टेट यहाँ फंस जाएगा और जो बच रहा है हमारा, अब एक तो पल्स का बच रहा है और ये 301 ट्रांसफार्मर का। दोस्तों 301 ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है ऑलरेडी इस मशीन में तो था ही, तो इस मशीन से उसका कनेक्शन हटा के फिर इसमें जोड़ना है। जैसे कि 301 के 2 ट्रैक हैं, एक ये ट्रैक आ रहा है यहाँ से, इसमें जुड़ रहा है जाके, ये मैंने अलग कर दिया। यहाँ से देखिए इसको खरोंच के, और पीछे जाएंगे तो पीछे भी एक ये ट्रैक आ रहा है, तो ये वाले ट्रैक को भी मैंने ऐसे खरोंच के अलग कर दिया। मतलब इस 2 पिनों का अब इस प्लेट में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये 2 पिनों का कनेक्शन कहाँ जाना चाहिए, हमारी वाली प्लेट में। तो इनका कनेक्शन कर देंगे अब।
तो देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों पिनें भी मैंने जोड़ दी, जो कि ये 301 लिखा हुआ है इधर, उसमें जाके जा रही हैं। ये दोनों पिनों को जोड़ के इस 301 में डाल दिया। ठीक है, अब हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं सिर्फ पल्स को छोड़ के। तो पल्स का कनेक्शन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो कंट्रोल कार्ड इसमें पहले लगा हुआ था, उसमें 4688 आईसी से जो पल्स आ रही थी वो एक तो इस तीसरे नंबर पिन पे आ रही थी और एक यहाँ आ रही थी, जो कि देखिए यहाँ वाली इस ट्रैक से होते हुए इस वायर को जा रही है, और यहाँ वाली इस 2 पीएफ से और एक रजिस्टर से होते हुए यहाँ जा रही है। तो आप अगर इन दोनों में डायरेक्ट जोड़ देंगे 2 पल्स वाली वायरें, तो दिक्कत ये जाएगी कि ये 2 पीएफ के कनेक्शन हमसे कट जाएंगे। जबकि जो हमारे पास पल्स आती है कंट्रोल कार्ड से, वो एक तो डायरेक्ट आती है, लेकिन एक इस पीएफ और रजिस्टर के थ्रू आती है। तो आपको एक तो यहाँ से डायरेक्ट देनी पड़ेगी और एक आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने इसके लिए ये 2 पॉइंट ऊपर उठा दिए हैं, इसमें और इसमें अलग से मैं पल्स दे दूँगा, जिससे क्या होगा कि ये पूरी पल्स इसको मिलने लगेगी। पहले तो मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ कि बिना पल्स के यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, और जब हम यहाँ पल्स दे देंगे तो हमें आउटपुट मिलने लगेगा। तो ये जो हमारी 2 पल्स की वायरें हैं, अभी इसको हम अलग कर देते हैं, अलग अलग करना है और चेक करते हैं चालू करके। इसको अभी हम चालू करते हैं। तो हमारी पल्स तो बनने लगेगी, लेकिन अभी हमने ये पल्स जोड़ी नहीं है, इसमें दी नहीं है प्लेट में, तो इसके कारण अभी देखिए हमारी ये वाली प्लेट चालू हो गई। ये प्लेट किससे चालू हुई है हमारी? इस बड़ी वाली प्लेट से। अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो देखिए ये एक ग्राउंड कर दिया, और इसकी एक पल्स को नापते हैं तो हमारे पास 8 वोल्ट मिल रहा है, और इसी तरह दूसरे को भी नापेंगे तो बराबर 8 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन अभी जब तक हमने यहाँ ड्राइव नहीं दी है ड्राइवर को, तो वोल्टेज कुछ नहीं है, जब हम पल्स देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। देखते हैं पल्स देके। दोस्तों जब यहाँ पे कंट्रोल कार्ड लगा हुआ था, ये वाला ऐसे लगा हुआ था, तो इसको ऐसे करके देखिए आप। यहाँ से जो एक 4688 की पल्स आ रही है वो तीसरे नंबर पिन पे, यहाँ से जो आ रही है वो इसकी 1 2 और 3 तीसरे नंबर पिन पे। ठीक है, यहाँ से भी तीसरे और यहाँ से भी तीसरे। तो वही प्लेट में देखिए 1 2 तीसरे नंबर पे, फिर 1 2 तीसरे नंबर पे। तो यही पल्स हमें यहाँ देनी है तीसरी पिन पे। तो ये जो पल्स है हमारी, इनकी वायरों को हम अब यहाँ जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो यहाँ की 2 वायरें जा रही थी ड्राइव की हमारी, वो हमने इस कंट्रोल कार्ड की पिनों पे दे दिए, जो कि एक तो यहाँ से डायरेक्ट इस वायर पे पहुँचेगी और एक इन पीएफ के द्वारा होते हुए, और जैसे ही ये यहाँ से इस तरफ जाएंगी तो हमारी आईजीबीटी की ये प्लेट चालू हो जाएगी। आपको मैं चालू करके दिखाता हूँ अभी। अब इसको हम चालू करेंगे। थोड़ा इसके भी कनेक्शन, इसको भी हम जोड़ दें इधर। ये भी जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो हमारा आउटपुट आने लगेगा। ये एक पंखा है वो भी लगा देते,
इस तरफ। तो देखते हैं दोस्तों, ये तो हमारा चालू हो गया। अब जब हम इसके वोल्ट को नापते हैं तो देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं आगे। 56 वोल्ट आने लगे। इससे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये 150 दिखा रहा है। अभी फुल करने पे ये, कम करने पे 0, और ये फुल किया मैंने, कम पे 0, फुल पे 150 दिखा रहा है। तो इसके एम्पियर को बढ़ाने के लिए आपको इसमें 2 ट्रिमर दिए हुए हैं। एक तो ये डिस्प्ले के इधर दिया है, एक रेगुलेटर के इधर दिया है। तो जो रेगुलेटर के इधर ट्रिमर दिया हुआ है उसको हमें बढ़ाना है। रेगुलेटर वाले ट्रिमर को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। जैसे इसको आप बढ़ाएंगे तो ये 200-250 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। डिस्प्ले वाले को नहीं बढ़ाना है, रेगुलेटर वाले को ही बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको वेल्डिंग करके टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से वेल्डिंग हो रही है। ये तो पूरा सिस्टम अलग से लग चुका है। ओके, और इसी प्लेट से वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जो आउटपुट आता है उसके यहाँ पर एक ये कनेक्टर लगा देंगे ताकि लीड होल्डर फंसा सके। ये इसे टाइट कर देंगे और एक आउटपुट जो हमें यहाँ से मिलेगा उसके लिए ये होल्डर लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, बाकी तो इसको फिर आप मशीन में सेट कर सकते हैं कहीं पे भी लगा के। अब हमारे जो 2 आउटपुट आएंगे वो एक हम यहाँ से उठाएंगे इस होल्डर से और एक इस होल्डर से। ओके, तो दोस्तों हमने इसका ये कनेक्शन करके लीड होल्डर का और इसको पावर सप्लाई दे दिया है, जिससे ये चालू हो गया है फिर से। अब हम इस लीड होल्डर से इसको वेल्डिंग करके देखते हैं। देखिए ये वेल्डिंग हो रहा है। और जब कभी अगर आपको लगे कि इसका फोर्स वगैरह कम है तो आप रेगुलेटर वाले टोन को बढ़ा के इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ा देंगे तो फोर्स या एम्पियर आपका बढ़ जाएगा। फिर से देखिए ये इसका आर्क बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने इस सर्किट को सिंगल प्लेट में अप्लाई किया और वो चलने लगा, वेल्डिंग भी होने लगी। तो जिस किसी को भी अगर ये सर्किट चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर इस पीसीबी में लिखा हुआ है और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से भी दे देंगे। ये वायरों के साथ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ये पूरी वायरिंग मिल जाएगी। इस टाइप का सर्किट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप किसी भी प्रकार की सिंगल प्लेट में लगा सकते हो। कोई भी सिंगल प्लेट हो, चाहे
किसी भी डिजाइन की हो। इसका वायरिंग का डायग्राम हम आपको दे देंगे, तब आप इसको किसी भी प्लेट में लगा सकते हैं, चाहे कोई भी प्लेट हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आगे भी वीडियो बनाएं हम।